राजस्थान में क्या हो रहा है, कभी करौली में, कभी अलवर में, अब जोधपुर में जिस तरह से हिंसा हो रही है। राजस्थान में पिछले 3 साल से तुष्टीकरण की राजनीति का एक गंदा उदाहरण पूरे देश को दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से पहले राम दरबार गिराया जाता है, उसके बाद रामनवमी के समय धारा 144 लगा दी जाती है, उसी समय रोज़े हो रहे हैं तो उसमें एक विशेष आदेश निकाले जा रहे हैं कि बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। उसमें एक शब्द और लिख लेते हैं कि रामनवमी भी चल रही है, लेकिन नहीं, क्योंकि तुष्टीकरण करनी है, अपनी वोट बैंक संभालना है। उसके बाद करौली की हिंसा होती है और करौली की हिंसा के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मंत्री भी हैं, पुलिस उनके नीचे आती है, वो उसको जस्टिफाई करते हैं ये कहते हुए कि ये हिंसा तो इसलिए हुई क्योंकि जय श्री राम के नारे लगे, क्योंकि डीजे बज रहा था। अब मैं राज्य के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री उनसे पूछना चाहता हूं, गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि जोधपुर के अंदर कौन से नारे लगे? आप बताइए सारी जनता को, जोधपुर में क्या हुआ? बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति जो जालोरी गेट के ऊपर है, उस पर जो झंडा लगा रहता है, उसको हटाने की क्या जरूरत थी? और अपने विशेष समुदाय का झंडा लगाने की क्या जरूरत थी वहां पर? उसके बाद पत्थरबाजी करते हैं ये लोग, और ये तभी होता है जब गहलोत साहब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण राजस्थान आज तालिबान बना हुआ है। ये इनकी औरंगजेबी जो मानसिकता है, उस कारण से ऐसी घटनाएं होती हैं। ये खुली छूट दे रखी है इन्होंने हिंसा की, लूट की। आपको लगता है कि जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए कि गृह मंत्री भी है, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री और सबसे बड़ा गृह जिला है उनका जहां पर ये हिंसा हो रहा है गहलोत का? जब बार बार घटनाएं होती हैं लॉ एंड ऑर्डर की, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? गृह मंत्री की होगी जिम्मेदारी। और गृह मंत्री जिसको जो इतने पावरफुल हैं कि वो मुख्यमंत्री भी हैं, उसके बाद दूसरों को उंगली आप किस लिए दिखा रहे हैं? आपसे सत्ता नहीं संभल रही तो आप सत्ता छोड़िए। आपके पास पूरी सरकार है, आपके पास पूरी पुलिस प्रशासन सब कुछ है, फिर भी दाएं बाएं उंगली करते रहते हैं आप। आपको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, बड़ी बात यह है कि गहलोत साहब ने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप कुर्सी बचाने के लिए अपने विधायकों को खुली छूट दे रखी है। पुलिस तो विधायकों के साथ लगी हुई है, जो वो लूट मचाना चाहते हैं वो लूट मचा रहे हैं। जनता को प्यास लग रही है, अभी इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। मोदी जी ने 26,000 करोड़ रुपए दे दिए पानी पिलाने के लिए। वो 26,000 करोड़ में से पिछले 3 साल में मात्र 4,000 करोड़ आप खर्च कर पा रहे हो। तो आपका जो फोकस है, राजस्थान सरकार का जो फोकस है, वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ पर इतने बड़ी हिंसा हो रही है, लगातार राजस्थान में कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन वीडियो आ रहा है जिसमें राहुल गांधी दिख रहे हैं कि वो काठमांडू में एक पब में हैं। प्रियंका इस मामले में कोई उठा नहीं रही, क्या बोलेंगे इसको राहुल? हमें राहुल गांधी जो काठमांडू में हैं, डिस्को वगैरह जो भी कर रहे हैं वहाँ पर, उस पर अचंभा क्यों हो रहा है? ये तो वैसे भी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, और इनकी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में ये कारण है कि पीछे से जो पर्ची पकड़ाता है वो जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ बोल देते हैं। अब प्रियंका वाड्रा जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, उत्तर प्रदेश के अंदर महिला हैं, लड़ेंगी। अब यहाँ राजस्थान के अंदर नंबर 1 है, राष्ट्र के अंदर रेप के अंदर राजस्थान नंबर 1 है। 18 बेटियों के साथ हर रोज दरिंदगी होती है राजस्थान के अंदर, लेकिन वहाँ एक शब्द नहीं बोलती। वहाँ रणथंभौर में घूमने आ जाएंगी, लेकिन कभी किसी महिला के घर नहीं जाएंगी, कभी उनके सर के ऊपर हाथ फेरने नहीं जाएंगी, कभी करौली के अंदर नहीं जाएंगी। तो ये तो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स है। इनको ये डायनेस्टी का ये सबसे बड़ा कसूर यही है कि ये घमंड की राजनीति जो करते हैं, और ये पूरे कांग्रेस के अंदर भी है। उनके, आपने सुना उनके विधायक क्या बोलते हैं विधानसभा के अंदर? हमें गर्व है गांधी परिवार के गुलामी करने के लिए, जनता की सेवा करने में उनको कोई शौक नहीं है। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे राजेंद्र राठौर का कहना था कि जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है उसी का खामियाजा उठाना पड़ा, और सबसे बड़ी बात की वहाँ पर जिम्मेदारी जो मुख्यमंत्री की थी वो जिम्मेदारी न लेकर दूसरों पर जिम्मेदारी देने, और वहाँ पर कानून व्यवस्था का राज नहीं है। अमित कुमार, टाइम्स 9 भारत, दिल्ली।